हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 28 में करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का लड़का था। बाबर की डेथ हो जाती है 1530। ठीक है, बोला जाता है हुमायूं जो था वो बीमार पड़ गया था और उस वजह से बाबर की टेंशन में ही डेथ हो गई थी। कुछ कहते हैं कि हुमायूं को जो बीमारी लगी थी वो बाबर ने शिफ्ट कर ली थी अपने ऊपर। तो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं बाबर की डेथ के। तो आज हमें फोकस करना है हुमायूं के ऊपर। सबसे पहले याद करो बाबर की टाइमलाइन। बाबर की अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1526 में इंडिया में एंट्री हो चुकी है, जहाँ पे ऑफिशियली वो मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। 1526 टू 1530 तक का ही उनका रूल रहता है, और जितने साल वो रहते हैं यहाँ पे उतने साल उनको लड़ाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल 1526 में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो बैटल ऑफ पानीपत, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। फिर आया था 1527 की अगर बात करें तो दोबारा से बैटल हो जाती है उनकी, दैट इज़ खानवा वाली। ठीक है, फिर याद करा था हमने पी के सी जी 1528 आ जाता है, बैटल ऑफ चंदेरी उनकी हो जाती है मेदिनी राय के साथ जो हुई थी। और 1529 में बैटल ऑफ घाघर हो जाती है। बैटल ऑफ घाघर किसके साथ हुई थी? तो मोहम्मद लोधी के साथ हुई थी। तो ये 4 बैटल्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए बाबर को लेके। 1530 में बाबर की अब डेथ हो जाती है। उसके बाद हुमायूं की जो लाइफ है ना इंडिया के अंदर, वो 2 फेजेस में डिवाइड करी गई है। सबसे पहले 1530 में ये गद्दी संभालेंगे क्योंकि बाबर की डेथ हो जाती है। 1530 में ये राजा बने और 1540 तक ये रूल करेंगे इंडिया के अंदर। अभी 1530 से 1540 ये जो टाइम पीरियड है 10 साल का, इसमें इनको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। इनकी भी लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं आगे पीछे। पर इनके फादर साहब थे जो बाबर हमेशा जीता करते थे, हुमायूं हमेशा हारा करता था। हुमायूं का ऑल्दो मीनिंग जो होता है वो होता है कि फॉर्चुनेट वन, बड़ा लकी इंसान। पर दरअसल अगर देखें तो मुगल एम्पायर में जो सबसे अनलकी राजा था वो कौन था? हुमायूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि 2 फेजेस में लाइफ है। नंबर 1 1530 टू 1540, इसको फेज़ 1 कह देते हैं। और 1555 में दोबारा से री एंट्री होगी और 1556 में डेथ हो जाएगी हुमायूं की। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लाइन आएगा फेज़ 2 का। पर 1530 से हम स्टार्ट करेंगे तो 1540 से लेके 1555 तक कौन था? तो यहाँ पे अफ़गान रूल आता है। आपने शेर शाह सूरी के बारे में सुना होगा। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो शेर शाह सूरी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो वो अफ़गान हुआ करता था, क्योंकि हमने देखा बाबर ने क्या किया, सभी को ख़त्म करने की ट्राई तो करी, पर कहीं ना कहीं ईस्टर्न वाले रीजन में अफ़गान आज भी रूल कर रहे थे, बाबर के बाद भी रूल कर रहे थे। उन्हीं में से एक अफ़गान था शेर शाह सूरी। तो 1540 से लेके 1555 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें सूरी डायनेस्टी रूल करेगी। ठीक है, एक अफ़गान इंटरगम शुरू हो जाएगा जहाँ पे हुमायूं जो है वो ईरान में जाके रिफ्यूजी ले लेगा। बचने के लिए कहाँ चले जाएंगे हुमायूं? तो ईरान चले जाएंगे। और फिर 1555 में दोबारा से वापस आएंगे हुमायूं इंडिया के अंदर और री एस्टेब्लिश करेंगे मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब बाबर जो थे ना, उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के बोल सकते हैं, लड़की भी थी वैसे तो, पर बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी। हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी। तो जो सबसे फेवरेट वाले थे वो कहीं ना कहीं हुमायूं मिलेंगे। बाबर ने क्या किया, इंडिया के अंदर सारे के सारे अफ़गान्स को वैनिश नहीं किया था। ऑल्दो जितने भी आलम लोधी थे, दौलत लोधी, मोहम्मद लोधी, मेदिनी राय, राणा सांगा, इन सबको क्या किया था? डिफीट कर दिया था ना। पर ये जो अफ़गान्स थे ये ईस्टर्न वाले एरिया में अभी भी बच गए थे। बिहार, बंगाल वाला जितना भी एरिया था वहाँ पे आपको अभी भी अफ़गान्स मिल जाएंगे। एक अफ़गान गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम फरीद था वैसे तो, पर एक दिन क्या करता है वो कि शेर को मार देता है, और जैसे ही ये फरीद शेर को मार देता है तो उसका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो था ये गवर्नर बनाया गया था बिहार वाले एरिया का। अब देखो ये कंडीशन बन रही है पॉलिटिकल कंडीशन हुमायूं के टाइम पीरियड की। अब हम बात करेंगे किसकी? 1530 से लेके 1540 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, तो हुमायूं कहाँ बैठे हैं? हुमायूं बैठे हैं दिल्ली में। उस टाइम पे गुजरात में हुआ करता था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, अभी समझो, लोकेशन समझने की ट्राई करो। और ये जो मालवा वाला एरिया था, कलिंजर वाला एरिया था, मध्य प्रदेश वाला एरिया था, यहाँ पे था प्रताप। एक राजा यहाँ पे मिल जाएगा, प्रताप। और यहाँ पे जो मेवाड़ वाला एरिया है, जो राजस्थान में एरिया है, वहाँ पे हुआ करती थी क्वीन करण बाही। ये क्वीन करण बाही और बहादुर शाह की आपस में बिगड़ जाती है।
ठीक है, बहादुर शाह ने करण बाही के साथ बिगाड़ ली। तो बचने के लिए करण बाही ने क्या किया, राखी भेजी थी हुमायूं को। अब हुमायूं को क्या पता था ये राखी का क्या महत्व होता है। तो हुमायूं अपने जो कोर्ट के अंदर पोएट नॉबल्स बैठा करते थे उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ भेजी है इन्होंने। तो वो बताते हैं कि ये राखी है। राखी का मतलब होता है कि जो भाई होता है वो अपनी बहन की रक्षा करता है। तो नॉबल्स बोलते हैं कि आपको उनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, उन्होंने आपको अपना भाई माना है, अगर आप नहीं जाते हो तो कल को इतिहास में लिखा जाएगा कि हुमायूं ने हेल्प नहीं करी थी अपनी बहन की। तो जैसे ही हुमायूं क्या करेगा, मेवाड़ के लिए निकलेगा तो ये प्रताप आ जाएगा बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा हुमायूं के साथ। तो प्रताप आ जाएगा बीच में, तो हुमायूं लड़ने में बिजी हो जाएगा प्रताप के साथ। और वहाँ जो करण बाही थी ना, उसने जौहर परफॉर्म कर लिया, उसको पता लग गया कि नहीं हेल्प मिल पाएगी। अब बहादुर शाह से अभी खतरा होना ही था हुमायूं को, पर दिक्कत क्या हुई कि बहादुर शाह को पोर्टुगीज़ ने बुलाया समंदर के किनारे, ठीक है। पोर्टुगीज़ के साथ बहादुर शाह की अच्छे से बनती नहीं थी। तो जैसे ही इनको बुलाया पोर्टुगीज़ ने अपने पोर्ट पे, गुजरात वाले साइड में ही अरेबियन सी के बैंक पे, तो होता क्या है, बहादुर शाह डूब के मर जाते हैं समुंदर के अंदर। अब ये नहीं पता पोर्टुगीज़ ने मारा था या खुद ही डूब गए थे, वो किसी को स्टोरी नहीं पता। पर इससे हुमायूं को एक फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ कि बहादुर शाह की डेथ होगी तो जो खतरा था वो खुद ही टल गया, ठीक है। तो ये स्टोरी बन रही है हुमायूं की ड्यूरिंग द 1530 टू 1540। अब ये तो होगी वेस्ट वाली साइड पूरी की पूरी। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, हुमायूं है दिल्ली में, और गुजरात वाले एरिया में बहादुर शाह बैठे हुए हैं, प्रताप बैठे हैं मालवा या कलिंजर वाले एरिया में, और करण बाही बैठी हुई है मेवाड़ जो कि राजस्थान वाले एरिया में था। और करण बाही ने क्या किया, हुमायूं को राखी भेजी थी। फिर उनको मीनिंग पता चलता है तो हुमायूं हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं करण बाही की। इससे पहले वो बहादुर शाह से लड़ते, उनका एक दोस्त था जिसका नाम था प्रताप। प्रताप था मालवा वाले एरिया में, दोस्त किसका था, तो बहादुर शाह का। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं और करण बाही तक हुमायूं पहुँच ही नहीं पाते। करण बाही को लगा कि हेल्प तो पहुंच नहीं पाएगी, तो उन्होंने जौहर परफॉर्म कर लिया था, ठीक है। वो मल्टीपल लेडीज़ आग में जल जाती हैं, दैट इज़ जौहर। पद्मावत मूवी आपने देखी होगी। तो अब क्या हुआ कि बहादुर शाह को पोर्टुगीज़ ने बुलाया, उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बनती थी। तो बाद में पता चलता है कि बहादुर शाह की डूब के मौत हो जाती है। अब ये नहीं पता किसने डुबाया था, ये खुद डूबे थे, ठीक है। ये तो थी बहादुर शाह की स्टोरी, और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो था सारा वेस्टर्न पार्ट में जो सिचुएशन बन रहा था। अब हुमायूं ने देखा कि ठीक है ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अब चलते हैं ईस्टर्न वाले एरिया में। जो पापा जी अफ़गान्स को रख गए थे उनको ख़त्म करने के लिए निकलते हैं। तो हुमायूं निकल जाते हैं ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में कौन बैठे हुए हैं, अफ़गान्स बैठे हुए हैं। अफ़गान्स में भी कौन सा गवर्नर बैठा हुआ था, तो शेर शाह सूरी बैठा हुआ था। तो जैसे ही ये बिहार बंगाल वाले एरिया में पहुंचते हैं हुमायूं, तो शेर शाह सूरी बहुत बुरे तरीके से हुमायूं को पीटते हैं। और जब पीटते हैं तो पीटते पीटते उनको डुबा भी देते हैं। हुमायूं को पानी के अंदर डुबा दिया था, और जब डुबाया तो हुमायूं की हेल्प करने के लिए आते हैं एक शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन, ये लिखा हुआ है नाम, शिहाबुद्दीन ने सेव किया था हुमायूं को। ओके, अब ये देखो पूरी की पूरी सिचुएशन। बिहार वाला एरिया दोहरिया 1532 में। अब ये कलिंजर वही है प्रताप के साथ जो लड़ाई हुई 1531 के अंदर। फिर गुजरात पहुंचे 1532 एंड 1536 में। इस तरह से लड़ाइयाँ चलती रही, और यहाँ पे आ गया दोहरिया। ये 1532 में निकल गए बिहार के लिए। 1538 बंगाल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे शेर शाह सूरी बैठा हुआ है। शेर शाह सूरी क्या करेगा, लड़ाई करेगा हुमायूं के साथ। 1539 में बिहार पहुँच जाएंगे अगेन। 1539 के बाद कन्नौज पहुंच जाएंगे। हो क्या रहा है, हुमायूं की मूवमेंट देखो। हुमायूं आए कलिंजर, कलिंजर से निकल गए दोहरिया, दोहरिया से निकल गए बंगाल, 1538 में पहुंच गए। बंगाल से दोबारा गए बिहार, बिहार से गए यूपी का जो कन्नौज वाला एरिया था। यहाँ पे 2 बैटल्स हो जाती हैं, यहाँ पे भी 1539 में भी और 1540 में भी। और जब 1540 में लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं की, तो हुमायूं को रियलाइज़ होता है कि मुझे इंडिया छोड़ के ही निकल जाना चाहिए, और निकल जाते हैं काबुल की तरफ, अफ़गानिस्तान। अब ये काबुल होगा, ईरान होगा, यहाँ पे कमरान, हिंदाल और अस्करी जो कि भाई थे हुमायूं के, वो सब बैठे होंगे। तो सबसे पहले तो 1539 में बैटल ऑफ चौसा हो जाती है, हुमायूं वर्सेस शेर शाह। शेर शाह जीत जाता है।
1540 में बैटल ऑफ कनौज हो जाती है, जहाँ पे हुमायूं को रियलाइजेशन होगी कि दोबारा हारने वाला हूँ शेर शाह सूरी से, तो मुझे निकल जाना चाहिए काबुल के लिए। काबुल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे उनको बीच में सिंध वाला जो एरिया पड़ता है ना, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान के एरिया में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे उनकी मुलाकात हो जाती है हमीदा बानो बेगम के साथ। तो वहाँ पे वो शादी कर लेते हैं। पहले तो जाते जाते देखो रिफ्यूजी लेने जा रहे हैं, बीच में शादी कर ली, क्योंकि अगला वंश भी लेके आना था उनको। यहाँ पे एक बुक मिलेगी आपको हुमायूं नामा, जो कि उनकी बहन ने लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अब बहादुर शाह जो था उसके पोर्टुगीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे, सी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। हैंस हुमायूं को अल्टीमेटली खुद ही प्रोटेक्शन मिल गई बिना कुछ करे। हुमायूं ने क्या किया, जोध में रेफ्यूजी के लिए आस किया, बट इससे पहले जोधपुर में रुकते वो सिंध के लिए निकल गए, जहाँ पे उनका भाई बैठा हुआ था मिर्ज़ा अस्करी। मिर्ज़ा अस्करी ने ट्राई करी कि मैं हुमायूं को मार दूँ, तो हुमायूं को वहाँ से भी निकलना पड़ा सिंध वाले एरिया से। और पर जाते जाते सिंध में एक शादी करके हमीदा बानो बेगम के साथ, हुमायूं ने शादी कर ली हमीदा बानो बेगम के साथ सिंध में, और 1540 में करी थी शादी, और 1542 में इनका बच्चा भी हो जाता है, दैट इज़ नेम था अकबर। ठीक है, अब देखा कि सिंध में अस्करी मारने की ट्राई कर रहा है हुमायूं को, तो इसलिए और आगे चले जाते हैं टुवर्ड अफ़गानिस्तान, जहाँ पे थे कमरान बैठे हुए, ये भी ब्रदर ही था हुमायूं का। और वहाँ से ये निकल जाते हैं फर्दर टुवर्ड ईरान, और ईरान में जाके फिर रिफ्यूजी लेते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। 1542 में अकबर का बर्थ हो जाता है। 1540 से लेके 1555 अब यहाँ पे शेर शाह सूरी जो हैं वो रूल कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसको बोला जाता है कि एग्ज़ाइल पे चले गए थे हुमायूं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 15 साल का एग्ज़ाइल जो था उस पर निकल गए थे। 1555 में क्या होता है, देखते हैं कि शेर शाह सूरी के बाद जो सूरी डायनेस्टी में रूलर्स आ रहे हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो 1555 में जैसे ही डेथ हो जाती है लास्ट सूरी डायनेस्टी के राजा की, तो 1555 में दोबारा से वापस आ जाएंगे हुमायूं। हुमायूं ने कैप्चर तो कर ली पावर, कुछ एक वॉर्स भी लड़ी, पर उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसका नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी। दीन पनाह लाइब्रेरी बोला जाता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ थी ना जो अंदर लगी हुई, वहाँ से फिसले और डेथ हो गई हुमायूं की। अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हैपेंड। देन अकबर ने क्या किया, पावर को कंट्रोल कर लिया। अकबर खुद नहीं पावर को कंट्रोल करेंगे, उनके लिए एक गवर्नर रखा हुआ था जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां क्या था, शिया मुस्लिम था बैरम खां। पर क्योंकि जो अकबर था उसकी एज बहुत कम थी जब वो गद्दी पे बिठा दिए गए थे। हुमायूं का टोम बना दिया गया, मकबरा बना दिया गया। किसने बनवाया था, हमीदा बेगम ने बनवाया था जो उनकी वाइफ थी। और जो हुमायूं नामा बुक लिखी वो गुलबदन, ये जो उनकी बहन थी ना गुलबदन बेगम ये वाली, तो उन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। और जो मकबरा है वो किसने बनवाया, तो उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, हुमायूं ने ये देखो दीन पनाह लाइब्रेरी बनवाई थी, दीन पनाह सिटी भी बनवाई थी। जब हुमायूं वापस आते हैं ईरान से तो अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स भी लेके आए थे। अब ये जो पर्शियन पेंटर्स हैं इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनका नाम दोबारा से आएगा भी, कब, जब आप पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ पे हम देखते हैं पेंटिंग के बारे में, तो पेंटर्स के नाम भी पढ़ने होते हैं कि मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आते हैं मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद, दोनों भाई थे, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद। अब देखो 1530 से लेके 1540 तक रूल किया किसने, हुमायूं ने। अब एक वॉइड क्रिएट हो गया 1540 से लेके दोबारा से 1555 तक अफ़गान्स रूल करेंगे। अफ़गान में भी कौन, शेर शाह सूरी आएगा सबसे पहले। तो सूरी डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं शेर शाह सूरी। ओरिजिनल नेम था फरीद, पर बाद में नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी। मैंने स्टोरी आपको बता दी, लाइन इन्होंने मारा था, दैट्स वाई इनका नाम पड़ गया था शेर शाह सूरी, टाइटल मिल गया इनको। इनके फादर भी अफ़गान ओरिजिन के थे और लोधी रूल के टाइम पे वो आए थे यहाँ पे, बहलोल लोधी ने उनको इनविटेशन दिया था, और एक जागीर भी मिली थी उनके पिताजी को बिहार वाले एरिया में, तभी तो बिहार में है शेर शाह सूरी। अब ये सिचुएशन बन रही है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शेर शाह सूरी डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे नुमानी डायनेस्टी हुआ करती थी एक पहले बिहार बंगाल में, उस टाइम पे शेर शाह सूरी जो था वो पढ़ाई कर रहा था।
पढ़ाई कर रहा था, यानी कि जौनपुर वाले एरिया में, हिसार वाले एरिया में, या यहाँ पे पढ़ाई करी शेर शाह सूरी में। तो यहाँ से पता चलता है कि काफ़ी स्टूडियस हुआ करता था शेर शाह सूरी, पर एट द सेम टाइम स्टूडियस होने के साथ साथ काफ़ी ब्रेव भी था, और लायन को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, शेर को मार दिया, तो दैट्स वाई उनका नेम पड़ जाता है शेर शाह सूरी। अब हुमायूं का हमने पहले अटैक्स देखे इन द वेस्टर्न साइड, कैसे करण भाई ने हेल्प मांगी, बहादुर शाह ने अटैक किया था करण भाई के ऊपर, तो दे वांटेड कि हुमायूं हमारी हेल्प करे आके। पर यहाँ पे प्रताप बैठा हुआ था मालवा वाले एरिया में, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है हुमायूं के साथ। हुमायूं प्रताप के साथ ही बिजी हो जाता है। वहाँ पे करण भाई जो मेवाड़ वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में हुआ करती थी, उन्होंने जौहर परफॉर्म कर लिया। यहाँ बहादुर शाह को इन्विटेशन दिया पोर्टुगीज़ ने, और डूब के हो जाती है डेथ किसकी, दैट इज़ बहादुर शाह की। तो इस तरह से बहादुर शाह का जो खतरा था वो खुद ही टल जाता है बिना कुछ करे। उसके बाद हुमायूं ने सोचा कि ये जो अफ़गान्स बैठे हैं ईस्टर्न पार्ट में, उनको भी ख़त्म किया जाए, तो निकल जाते हैं इस तरफ। 1538 में पहुंचते हैं बंगाल वाले एरिया में, फिर आते हैं 1539 में बिहार वाले एरिया में, बैटल ऑफ चौसा वहाँ पे हुई, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। हुमायूं वहाँ पे हार जाते हैं। अगेन 1540 कनौज वाला एरिया, यूपी का एरिया, वहाँ पे भी बैटल ऑफ कनौज हो जाती है, और अगेन यहाँ पे कौन हार जाता है, हुमायूं। हुमायूं डिसाइडेड टू गो ईरान वाले क्षेत्रों में। तो उसके साथ ही जैसे वो यहाँ से जाते हैं, तो शेर शाह जो था वो गद्दी पे बैठ जाता है आके दिल्ली में, ठीक है। जो जौनपुर वाला एरिया था ना, इसको सिराज ऑफ एजुकेशन भी बोलते थे, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन यहाँ पे फ्लरिश हुई थी, दैट्स वाई। अब नुमानी डायनेस्टी है बंगाल वाले एरिया में, एक राजा थे दैट इज़ द बहार अली नुमानी। उसने काम दिया था शेर शाह सूरी को कि तुम जो बिहार का ससाराम और रोहतास वाला एरिया है वहाँ पे जागीर लो, लैंड एरिया लो, लैंड ग्रांट लो, और जाके रूल करो, ठीक है, मतलब जो भी कंट्रोल है वो तुम ही करोगे। तो ये जो बहार अली नुमानी थे, कहीं ना कहीं ये जो टाइटल था शेर शाह सूरी का, वो भी इन्होंने ही दिया था, क्योंकि राजा यही थे उस टाइम पे नुमानी डायनेस्टी के। अब क्या होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया था। इब्राहिम लोदी की भी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं बनती थी, जैसे कि मेदिनी राय, राणा सांगा, महमूद खान, इधर नॉमिनी बोल दिया, सॉरी, नुमानी डायनेस्टी। तो ये वाला एरिया जो था वो बाबर ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया था टू वैनिश, ठीक है। बाद में बाबर ने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, मेदिनी राय, राणा सांगा, महमूद खान, चारों के साथ अलग अलग बैटल्स लड़े, और इस तरह से इनको ख़त्म कर दिया था। हुमायूं ने अटैक करे बहुत सारे एरियाज़ बंगाल के। जो वापस आते हैं तो बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कनौज हो जाती है 1540। और 1540 ये जो बैटल ऑफ कनौज थी ये डिसाइड करती है कि हुमायूं को वापस चले जाना चाहिए ईरान वाले एरिया में, और वो यही करते हैं, ईरान निकल जाते हैं। 1540 में शेर शाह सूरी राजा बन जाते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। किला एक कोहना भी उन्होंने बनवाया, और पुराने किले के अंदर जो कि दिल्ली में है, और टाइटल मिला था इनको हज़रत आला का। हज़रत आला किसने टाइटल लिया था, तो शेर शाह सूरी ने लिया था। 1532 में बैटल ऑफ दरहरिया होती है, हुमायूं के साथ ही हुई थी। फिर बैटल ऑफ कनौज हो जाती है, बंगाल हो जाती है 1538 के अंदर। 39 में बैटल ऑफ चौसा इन्होंने लड़ी। 1540 में बैटल ऑफ कनौज या बिलग्राम भी जिसको बोलते हैं, ये फाइट इन्होंने लड़ी। 1541 में शेर शाह क्या करते हैं, गखर ट्राइब के साथ भी लड़ते हैं, और गखर ट्राइब के लिए वो एक किला बनवा देते हैं रोहतास बिहार वाले एरिया में, ताकि उस ट्राइब के साथ, गखर ट्राइब के साथ उनकी दोबारा से कोई लड़ाई ना हो। फिर हम देखते हैं ये सारी जो फाइट्स हैं ये रिप्रेजेंट करी गई हैं शेर शाह सूरी की, रोहतास, मालवा, मेवाड़, रायसेन। वन बाय वन देख लेते हैं। 1542 में मालवा वाला जो एरिया था, मध्य प्रदेश का एरिया, वो जीत लेते हैं। 1543 में राजस्थान वाला जो एरिया था उसको भी जीत लेते हैं। वहाँ पे किंग होते थे पूरन मल, उसको हरा दिया जाता है। और जब किंग पुरान मल को हराया जाता है तो कहीं ना कहीं धोखे से भी हरा दिया जाता है, और बहुत बुरा इंप्रेशन रख दिया था शेर शाह सूरी के ऊपर। मतलब जो कंपटीशन था पुरान मल के साथ वो टक्कर का था, और जब टक्कर का कंपटीशन था तो शेर शाह सूरी भी पीछे नहीं हटना चाहते थे, और पुरान मल भी पीछे नहीं हटना चाहते थे, जिसकी वजह से शेर शाह को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल जाएगा। और जो लेडीज़ थी उन्होंने भी वहाँ पे जौहर परफॉर्म कर लिया, जिस वजह से शेर शाह सूरी की जो इमेज थी वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद 1544 मेवाड़ यानी कि राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे मालदेव बैठे हुए हैं। और ये जो मालदेव वाला एरिया था ना, ये एरिया काफ़ी टफ था।
बाकी एरियाज़ प्लेन देखोगे आप, बिहार, बंगाल, यूपी वाले एरियाज़ प्लेन थे, पर ये जो टेरेन मिलेगा यहाँ पे रेगिस्तान वाला एरिया मिल जाएगा, वो टफ था शेरशाह सूरी के लिए, उसको आदत नहीं थी वैसे एरिया की, ठीक है। तो क्योंकि वो शेरशाह जो थे वो बंगाल वाले एरिया से थे और वो रीजन जो था वो प्लेन हुआ करता था, और यहाँ पे अब एकदम से कैसा मिल गया, डेजर्ट और हिली एरिया मिल गया। तो इस वजह से शेरशाह को यहाँ पे भी दोबारा से प्रॉब्लम आई, पर उन्होंने ईगो के ऊपर बात ले ली, तो इसलिए लड़ते रहे, अल्टीमेटली जीत भी जाते हैं पर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1545 में कलिंजर एक्सपीडिशन हो जाता है। कलिंजर में राजा बैठे हुए थे कीरत सिंह, ठीक है। यहाँ पे कलिंजर के जो राजा थे कीरत सिंह, उनके कोर्ट में एक डांसर हुआ करती थी, शेरशाह को वो पसंद आ जाती है। शेरशाह सूरी बोलते हैं कलिंजर के राजा कीरत सिंह को कि ये डांसर मुझे दे दे कीरत सिंह, पर कीरत सिंह मना कर देते हैं। डांसर के पीछे दोनों की दोबारा से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। शेरशाह सूरी ने जैसे ही तोपें मारनी शुरू करी, वो पता नहीं गोला ना एकदम से दीवार के साथ टकराया और वापस से किसके कैनन पे आके गिर गया, शेरशाह सूरी के कैनन पे आके गिर गया। और जैसे ही कैनन के ऊपर गिरा तो कैनन ही फट गया। तो ये गन पाउडर, ये कैनन जब फटा तो शेरशाह भी वहाँ पे फट गया और शेरशाह की हो जाती है डेथ। अगेन वेरी अजीब सी डेथ हैपेंड इन केस ऑफ शेरशाह सूरी एज वेल। तो 1545 में इनकी भी डेथ हो जाती है और इनका बरियल जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ससाराम एंड रोहतास वाला एरिया बिहार में। अब जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ हुई तो उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं इस्लाम शाह सूरी 1545। काफ़ी एमिनेंट रूलर थे पर इनकी भी डेथ हो जाती है 1553 के अंदर। हुमायूं जो थे इस्लाम शाह सूरी से भी डरते थे, इसलिए अभी तक तो इस्लाम, अभी देख ही रहे हैं हुमायूं कि गया इस्लाम भी कि नहीं गया, तो इस्लाम नहीं गया, काफ़ी टाइम पीरियड के लिए रूल करते हैं। हुमायूं इनसे भी डरता था। इनके बाद कोई भी एमिनेंट किंग नहीं आएगा और हुमायूं जो है वो 1 साल और रुकेगा और 1555 में देखेगा जैसे ही कि 1553 के बाद और रूलर आए सूरी डायनेस्टी के, पर वो एमिनेंट नहीं है, तो थोड़े 1 साल के लिए और टिक के रुक जाते हैं हुमायूं। 1554 में और रूलर रूल कर रहे हैं। 1555 में देखते हैं कि नहीं, सच में ही वीक पड़ गई है सूरी डायनेस्टी, अब मैं वापस जा सकता हूँ। 1555 में हुमायूं ने रियलाइजेशन करी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग किंग इंडिया के अंदर नहीं बचा हुआ है। छोटी मोटी बैटल्स लड़ेंगे 1555 के अंदर, जैसे कि बैटल ऑफ काछीवाड़ा, बैटल ऑफ सरहिंद, और ये जो बैटल्स थी ये अकबर ने खुद देखी थी, ताकि उनको पहले से प्रैक्टिस करवा दी जाती थी बैटल्स दिखा के कि ऐसे ऐसे लड़ना होता है। तो बैटल ऑफ काछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद 1555 में हुमायूं लड़ते हैं इंडिया में आके। बाद में इन्होंने दीन पनाह लाइब्रेरी भी बनवाई 1556 में, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो स्टेयरकेस से, सीढ़ियों से फिसलते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब शेरशाह सूरी जो था उन्होंने बड़े सारे रिफॉर्म्स करवाए थे और काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स करवाए थे, और आप नोटिस करोगे कि अकबर पढ़ेगा कि इतने अच्छे रिफॉर्म्स करवाए थे शेरशाह ने, तो वो भी उनके जो रिफॉर्म्स थे उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो अकबर आएंगे। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑफिशियल रिफॉर्म्स देख लेते हैं। तो इन्होंने सिस्टम कर दिया सेंट्रलाइज, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो सूरी डायनेस्टी के अंडर रहेगा। स्टेट के पास कोई रूल करने की कैपेसिटी नहीं होगी, लोकल लेवल पे कोई रूलिंग नहीं होगी, सेंटर जो है वही रूल करेगा। शेरशाह ने कोई भी वज़ीर, फाइनेंसेस को चेक करने के लिए कोई भी वज़ीर अपॉइंट नहीं किया था। हाँ, हिंदूज़ बहुत सारे अलाउ थे, सूरी के जो ऑफिस में देखोगे आप तो हिंदूज़ बहुत सारे अलाउ थे। उसके अलावा एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी था, उन्होंने बुक भी लिखी उनके कोर्ट में बैठ के जिसका नाम था पद्मावत। वो उसमें लिखते हैं जौहर वगैरह के बारे में, कैसे जौहर परफॉर्म किए थे रानियों ने। फिर ज़ब्ती सिस्टम इन्होंने चलाया। ज़ब्ती सिस्टम में एक टैक्स लिया जाता था, सॉरी टैक्स नहीं, एक लोन दिया जाता था, एग्रीकल्चरल लोन जिसको बोलते हैं तकवी। तकवी जो था ये एक लोन था और किसके अंडर आया करता था, तो ज़ब्ती सिस्टम के अंदर आया करता था। एक और हिंदू बैठा करते थे सूरी डायनेस्टी के अंडर जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा करता था। ये जो ज़ब्ती सिस्टम आपने पढ़ा जिसके अंडर तकवी लोन दिया जाता था, एग्रीकल्चर लोन दिया जाता था, वो टोडरमल का ही आइडिया था। और ये जो लैंड थी इसको क्लासीफाई कर दिया गया और डिवाइड कर दिया गया फर्दर कि ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेजरमेंट, और उसके बेसिस पे लैंड जब डिवाइड कर दी गई तो रेवेन्यू भी डिवाइड कर दिया गया। अब 3-4 पोर्शन बना दिए गए और सबके ऊपर अलग अलग टैक्स लगता था जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था।
आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन करवा दी शेरशाह सूरी ने, जैसे कि चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम कैरी फॉरवर्ड करा। चेहरा सिस्टम याद है ना, क्या किया जाता था, हर एक आर्मी मैन की डिटेल्स लिख ली जाती थी। अब कैमरा तो था नहीं उस टाइम पे, तो एक पेपर पे सारी की सारे फीचर्स लिख लिए जाते थे। दाग सिस्टम में जो हॉर्स होता था उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी, स्टैंप लगा दी जाती थी, ताकि कोई चोरी करे तो उसका भी पता चल जाए, और अगर कभी पता करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन से घोड़े जो हैं वो राजा के हैं, तो उसके लिए भी ये स्टैंप लगा दी जाती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया शेरशाह सूरी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया, कुछ रोड्स बनवाए, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड, हाईवे बनवाया, और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया तक कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करी गई, और जब रोड्स बने तो उससे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। उसके बाद पेशावर, पाकिस्तान वाले एरिया में अगर जाओगे तो वहाँ से लेके सोनार गांव तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया था। बहुत सारी सराइज़ भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई। सराइज़ जो थे ये गेस्ट हाउसेज हुआ करते थे। अगर कोई पिलग्रिमेज हो गया, कोई हज जा रहा है, तो उनके लिए बीच में रुकने के लिए व्यवस्थाएं करी, जिनको गेस्ट हाउस बोला गया, सराइज़ बोला गया। पोस्टल सर्विस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करवाई, स्पाई सिस्टम बहुत इम्प्रूव करवाया था शेरशाह ने। उसके अलावा करेंसी की स्टैंडर्डाइजेशन करवा दी। सूरी जो थे वो अर्लीस्ट किंग थे जिन्होंने करेंसी को स्टैंडर्डाइज कराया था। रुपया जो था ये सिल्वर कॉइन हुआ करता था फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी रुपया बोलते हो ना आप, और ये जो रुपया थी ये काफ़ी टाइम के लिए आप देखोगे कि यही करेंसी यूज़ करी जाएगी, इवन बाय द मुग़ल एम्पायर। इसके अलावा एक अशरफी हुआ करती थी, गोल्ड कॉइन जो हुआ करता था, अशरफी भी बोलते हैं। तेरी झलक अशरफी सुना होगा आपने एक सॉन्ग, कि अगर तेरी झलक मिल जाए तो मतलब ऐसे होगा कि हमें एक गोल्ड का सिक्का मिल गया, ठीक है। तो गोल्ड जो था ये रिचेस के लिए, सिल्वर जो था मिडल के लिए, और कॉपर कॉइन जो था वो पुअर के लिए चला दिया गया। पर हाँ, सिल्वर का जो रुपया था वो सबसे ज़्यादा चल रहा था शेरशाह डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। बहुत सारे लैंडमार्क चेंजेस करे गए सूरी डायनेस्टी के अंदर, तो ये हमने सारी चीज़ें देखी। गन पाउडर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से सूरी की डायनेस्टी हो जाती है 1545। तो शेरशाह सूरी का भी ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं है, 1540 से लेके 1545 तक का ही रूल देखा जाता है शेरशाह सूरी का भी। उसके बाद 1545 में आ जाते हैं इस्लाम शाह सूरी, 1553 तक वो रूल करते हैं, और फाइनली 1555 में कम बैक हो जाता है हुमायूं डायनेस्टी का। 2 बैटल्स लड़ते हैं, काचीवाड़ा और सरहिंद की, और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। दीन पना लाइब्रेरी में घूम रहे थे हुमायूं, जहाँ पे पैर स्किट होता है और फिसल के उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। सूरी डायनेस्टी जो थी वो दोबारा से रिवाइव होने की ट्राई करती है आफ्टर 1556। तो हेमू विक्रम आदित्य आएंगे, पर अब 1556 में अकबर गद्दी पे आ चुके हैं। तो हेमू विक्रम आदित्य और मुगल्स की लड़ाई हो जाती है। अभी अकबर नहीं लड़ेंगे डायरेक्टली, लिखा तो अकबर भी होता है, पर अकबर की जगह पे बैरम खान जो उनका गवर्नर था वो लड़ाई करेगा। तो हेमू वर्सेस मुगल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है और नाम पड़ जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। याद करो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई थी किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस दूसरे राजा कौन थे, तो इब्राहिम लोधी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को किस किस के साथ हो रही है, तो जस्ट बिकॉज सूरी डायनेस्टी के हेमू विक्रमादित्य दोबारा से रिवाइव होने की ट्राई कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं मुगल्स के साथ। तो हेमू विक्रमादित्य वर्सेस मुगल्स, मुगल्स में कौन लड़ रहा है, बैरम खान। पर बोला यही जाएगा कि अकबर लड़े, क्योंकि राजा तो वही है ना, पंजाब वाले एरिया में उनको राजा डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पे हो जाती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब बाबर के हमने बच्चे देखे कुछ, जैसे कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। हुमायूं का जो लड़का था ना अकबर, अकबर शादी करेगा हिंदाल की लड़की से, रुकैया बेगम। तो पहली शादी रुकैया के साथ ही होगी उनकी, ठीक है। अकबर के बारे में पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने हुमायूं से शुरू किया और हमने बोला हुमायूं के 2 लाइफ फेजेस आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे। फर्स्ट वन फ्रॉम 1530 टू 1540 एंड दूसरा मिलेगा 1555 टू 1556। बीच में 1540 से लेके 55 का टाइम पीरियड है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा है, तो सूरी डायनेस्टी रूल कर रही है। फिर हमने देखा हुमायूं का मतलब तो फॉर्चुनेट था, यानी कि लकी वन, पर वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट आपको देखने को मिलेंगे। बाबर के 4 लड़के हमने देख लिए, और एक अफ़गान बच गया था, कहाँ पे,
बंगाल वाले, बिहार वाले एरिया में, ईस्टर्न वाले पार्ट में, यहाँ पे ख़त्म नहीं किए थे बाबर ने, क्योंकि 1530 में तो उनकी डेथ हो गई। क्या पता उन्होंने अब बंगाल या बिहार वाली साइड ही जाना था, पर अब जस्ट बिकॉज उनकी डेथ हो चुकी है तो लड़ाई भी कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने कैप्चरिंग कर ली थी हुमायूं की आर्मी की, जो शेरशाह सूरी बैठे हुए थे बिहार बंगाल वाले एरिया में, एंड फाइनली उनको डुबा देते हैं हुमायूं को, और शिहाबुद्दीन जो थे उन्होंने उनको बचा लिया था, हुमायूं को बचा लिया था। ये हुमायूं की हमने लड़ाइयाँ देखी, मेन जो थी वो 1539 की बैटल ऑफ चौसा एंड 1540 की बैटल ऑफ कनौज। फिर हमने देखा बहादुर शाह के साथ क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट थे, फिर हमने देखा कैसे रिफ्यूजी लिए अब हुमायूं ने अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स, ब्रदर ही मारने के लिए पड़े हुए थे तो जाके फिर ईरान में रिफ्यूजी लिया था उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह दो पेंटर भी लेके आए जब दूसरा फेज़ शुरू हुआ हुमायूं का, तो दो पेंटर पर्शियन थे, क्या क्या नाम था, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। ठीक है, फिर हमने सूरी डायनेस्टी देखी, तो जो शेरशाह सूरी था उनका ओरिजिनल नेम वाज फरीद। तो ये दोबारा से लड़ते हैं किस किस के साथ, हुमायूं के साथ, और लास्ट में इनकी डेथ कैसे हुई, तो कलिंचर एक्सपीडिशन जब हुआ तो कीरतमल के ऊपर इन्होंने अटैक किया विद द हेल्प ऑफ कैनन, पर सम हाउ वो जो गोला गया था वो दीवार से टकराया और वापस आके गिर जाता है ऑन द कैनन ऑफ शेरशाह, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है इन 1545। ठीक है, तो ये सारा था हुमायूं के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अकबर, पूरी डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। और मैप की सीरीज़ भी चल रखी है, शाम को 7 या 7:30 के आसपास वो वीडियोस आ जाती हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।